बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक प्यारे बच्चों। स्क्रीन आपके साथ शेयर की हुई है ताकि आप में से जो बच्चे अभी तक मार्क नहीं कर सके कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है, तो वो मार्क करेंगे। तारिक हसन साहब अच्छे मजाक करते हैं सर आप। रिदा आप हमारे साथ फर्स्ट यूनिट में मौजूद नहीं थी। रिदा आप हमारे साथ फर्स्ट यूनिट में मौजूद नहीं थी। तो भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आई। एक बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। वो बात तो मुझे आप लोग ही समझा सकते हैं। बात क्या है मैं आपसे शेयर करता हूँ। बात यह है कि पहले तो मुझे ये बताएं कि आप में से कौन गलती से नाम प्रॉपर लिखे बगैर आया क्लास में। पहले तो कोई बच्चा मुझे ये बताए। रिता आपने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। जी रिदा आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा अच्छा। बच्चों बहरहाल मैं क्या बोलूँ अब। अरे सब बच्चे जरा आ जाए फिर मैं बात करता हूँ। तारिक आजम किससे पढ़ा था मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। कोई क्वेश्चन नहीं मिला फिलहाल। 16 कर लें अभी फिलहाल, फिर बाकी बताता हूँ मैं। जीता प्लीज। अच्छा जी बच्चों अच्छा मुझे ना एक बात बिल्कुल ईमानदारी से बताएं। बड़ा मुश्किल काम है लेकिन बहरहाल मैं
जो है वो किसी के बारे में कोई रैकी करने को नहीं कह रहा, ना मैं किसी के बारे में आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कौन बच्चा है क्या है, लेकिन मुझे बताएं कि किसी किस्म की ग्रीवियांस है, किसी किस्म की बेचैनी है related to bi-monthly marks of accounting, second bi-monthly marks of accounting, किसी को बेचैनी है बहुत ज्यादा, किसी किस्म की ग्रेवियांस है, आपके ग्रुप में कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा हो इसके लिए? क्योंकि एक बच्चे ने मुझे आके ना अभी, बड़ी यूनिक आईडी थी उसकी, बड़ी यूनिक आईडी से वो आया या आई, और उसने आके मुझे बोला कि मैं क्लास डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा और आप जो है वो बाय मंथली के मार्क्स बता दें। ये उसका मैसेज है, सर मैं क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा, मुझे सिर्फ ये बताना है कि आप बाय मंथली के मार्क्स अपलोड कर दें, हर टीचर ने कर दिए हैं। तो ये अगर वो अपने नाम से आके मुझे बोले तो मैं क्यों मना करूंगा उसे? मैं कह दूंगा हाँ भाई आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं बिल्कुल, मैं जिम्मेदार हूँ बताने के लिए आपको, बट आपके पेरेंट्स को भी तो बताने का जिम्मेदार हूँ ना मैं। क्या ख्याल है, सिर्फ आपको बताने का जिम्मेदार हूँ बस? आपके पेरेंट्स को भी तो बताना है मुझे। तो अब वो बच्चा इतनी यूनिक आईडी से आया, तो मुझे अगर कोई बच्चा आपके दरमियान है वो और वो उस आईडी से आया था, तो भाई कोई मसला थोड़ी है, आप मुझे बोल सकते हैं कि सर आपका राइट है, 100% राइट है, और फिर मैं आगे से आपको रिप्लाई कर दूंगा। बट आईडी हाइड करके आने का मकसद ये समझ में नहीं आया कुछ मुझे, और आईडी बहुत यूनिक थी, तो ये मुनासिब नहीं है। मैं नोट कर रहा हूँ इस क्लास में कुछ अरसे से कुछ यूनिक आईडीज आने लगी हैं, पता नहीं क्यों इस तरह से, किस सेंस में। छोड़ो, छोड़ो इस बात को बेटा। बस बहरहाल देखें, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने वीडियो देख ही लो, है ना? तो नहीं यार, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, मैं जो हूं ना, देखिए ट्रस्ट वाली बात होती है और कुछ नहीं है। तो मुझे बोले ना, मैं बताऊंगा। जी शुक्रिया। अब क्या बोलूं मैं, नहीं मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि आप मुझे डायरेक्ट बोलें, नो प्रॉब्लम भाई, आप मेरे लिए मेरे बच्चों की तरह है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं बहुत। नहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं है, ऐसी एज सच कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई बदतमीजी नहीं की उस बच्चे ने, बस उस बच्चे ने अपनी आईडी, अब उसने अपनी आईडी यूनिक डिफरेंट आईडी से आ रहा है फिर दोबारा, और ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छा बच्चा है, कोई बहुत तमीजदार बच्चा है। लेकिन अगर वो अपने नाम से मुझे बोलेगा तो मैं क्यों उसको कहूंगा कि भाई आपको मैं नहीं बता रहा या आप अच्छे बच्चे नहीं है, ऐसा मैं क्यों कहूंगा खुदा ना खास्ता? क्या आपको लगता है कि मैं खुदा ना खास्ता आपसे बदतमीजी करूंगा? है? अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे बताएं प्लीज। अगर मैं आपसे बदतमीजी करता हूँ, मैं आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, मैं आपके साथ, मेरा अंदाज थोड़ा सा ज़रा, थोड़ा सा ज़रा फ्रेंडली इन्वायरमेंट वाले अंदाज में बात करता हूँ बच्चों से, लेकिन मैं, एक सेल्फ रिस्पेक्ट है हर बच्चे की, तो फिर ये ऐसे, ये कुछ बच्चे इस तरह से अपनी आईडी हाइड करके क्यों मुझे मैसेज कर रहे हैं? प्लीज़ ऐसे ना करें बेटा। जो बच्चा भी है, जो बच्चा भी है वो अपने नाम से बताए मुझे। मैं अभी देखें, एमन ने मुझे बताया, एमन से बात हुई मेरी, एमन ने मुझे बताया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि मैंने तो उसको अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छी बच्ची है एमन, बहुत रिस्पेक्ट करती है, बहुत कम ऐसे अच्छे बच्चे मिलते हैं, नसीबों से मिलते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है भाई, खुशी होती है आपको पढ़ाते हुए, ज़े नसीब, मेरे नसीब अच्छे हैं कि आप जैसे अच्छे प्यारे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। नहीं बेटा, ये प्लीज 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 ना डरें आप मुझसे, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, नहीं। चलें, जैसे आपको लगे, आप अपने नाम से बोलें प्लीज, नेक्स्ट टाइम जब भी बोलें प्लीज। चलें, थैंक यू सो मच।
टेस्ट के मार्क्स का कुछ कर लेंगे, परेशान ना हो। रीटेस्ट वगैरह के सारे मार्क्स मैं आप लोगों को मार्क्स जो है वो चलें आज कल मैं करता हूँ इंशाल्लाह। अगर आज भूल जाऊँ तो कल मुझे याद दिलाइएगा, मैं आपके मार्क्स जो है वो कर दूंगा शेयर। सही है, आपके मार्क्स आपको वापस करते हैं। सही है, अगर आप अपने, बस आखिरी बात बोल रहा हूँ आपसे, फिर पढ़ाने पे आ रहा हूँ। अगर हम अपने माँ बाप से अपनी प्रॉब्लम्स शेयर ना करें, अगर हम अपने टीचर से अपनी प्रॉब्लम शेयर ना करें, तो फिर हम करेंगे किससे? क्या इन दोनों के अलावा कोई ऐसा है जो हमारे लिए सबसे अच्छा सोचता हो? हमारे माँ बाप और हमारे असातिज़ा के अलावा कोई भी नहीं। वो असातिज़ा में दीनी और दुनियावी हर तरह की तालीम देने वाले लोग आते हैं ना। तो बेटा, मेरा बच्चा, जहाँ आप राइट हैं वहाँ आप राइट हैं। अगर मैं आपसे कभी बदतमीजी कर भी दूंगा तो मैं आपसे सॉरी कर लूंगा, मुझे सॉरी करने में मसला नहीं होगा। मैंने कहा ना, गलती इंसानों से होती है। अगर कभी मैं फजूल का गुस्सा कर जाऊंगा तो मैं बाद में सॉरी कर लूंगा कि बेटा मुझसे गलती हो गई, माजरत चाहता हूँ। आप कहेंगे मैं आपके सामने क्लास में आपसे माजरत कर लूंगा और बोलें, ऐसी बात नहीं है। हफ्सा, फर्स्ट यूनिट में कहाँ थी आप? जी, हफ्सा, फर्स्ट यूनिट में कहाँ थी आप? नहीं बता रही? अच्छा, ओके, रुक जाए। चलो बच्चों, एक काम ये करो, इन सबको मार्क कर लिया ना आप लोगों ने? अच्छा भाई, अच्छा 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 भाई, क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ भाई, क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ। अच्छा चलें, सुने, 1 से लेके 16 तक मार्क कर लिया तो ये 3 और मार्क कर लें। सही है, उसके बाद फिर हम बातचीत शुरू करते हैं। राइट, मैं इतनी देर ज़रा रुका हूँ, जल्दी से शाबाश। जिन्होंने ऊपर वाले अभी तक मार्क नहीं किया, मैं उनके लिए थोड़ा सा स्क्रीन ऐसे कर दी मैंने, ठीक है? जल्दी से कर लें ज़रा, शाबाश।
एक मिनट के लिए जरा मैं इस विंडो को हटा रहा हूँ। अच्छा, आप सब लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें जरा प्लीज, अटेंडेंस मार्क कर दें सब लोग। ओके जी बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनली पहला खर्चा कैपिटल रेवेन्यू, फटाफट। अच्छा, अब इसमें दो हैं, जरा साथ देना है आप लोगों ने भरपूर, वक्त कम है और मुकाबला सख्त। मैंने आपको इनफ टाइम दिया है, सही है। मुझे बताएं सोच समझ के पुरसुकून अंदाज में, ये कि 5 लाख का खर्चा तो कैपिटल है, इसमें कोई शक ही नहीं है। जो आपने न्यू डिलीवरी ट्रक खरीदा है वो 5 लाख रुपीस कैपिटल एक्सपेंडिचर है अनडाउटेडली। लेकिन वो जो 15,000 रुपीज हमने कंपनी का नेम उस पर प्रिंट करवाया है, वो खर्चा कौन सा है? यस प्लीज। 5 लाख रुपीस कैपिटल एक्सपेंडिचर और नाम प्रिंट करवाने का खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2 पर आए। रीपेंट डिलीवरी ट्रक एट अ कॉस्ट ऑफ ₹5,000 आफ्टर 2 years। यस प्लीज। सर एक चीज पूछनी है। जी सर प्लीज। सर हमने जब न्यू ट्रक खरीदा है तो उसके बाद हमने कोई खर्चा करा ना, हमने इस्तेमाल तो नहीं करा, ये कैपिटल में नहीं आना चाहिए। नहीं नहीं, ये तो न्यू है, ये न्यू है, न्यू के लिहाज तो से न्यू पे पढ़ा। हमने खर्चा करा है ना। हाँ, ये न्यू के लिहाज से तो पढ़ा। कैपिटल। ठीक है, ठीक है। सेकंड हैंड नहीं है तलाल बिन आमिर साहब। अच्छा, सेकंड हैंड थोड़ी है, बिल्कुल था। अच्छा, सेकंड वाले पॉइंट के बारे में बताओ, क्या कहते हो सब लोग? शॉर्ट फॉर्म लिख के भेजो मुझे, पूरी पूरी स्पेलिंग ना भेजो, फिर मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। शॉर्ट फॉर्म लिखो, या तो सी ई लिखो या आर ई लिखो बस। ठीक है, सी ई लिखें या आर ई लिखें। ओके जी, मेजॉरिटी कह रही है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। थैंक यू सो मच, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। परचेज न्यू बैटरी, जी इसके बारे में क्या ख्याल है? जल्दी से प्लीज। नहीं मेरा बेटा, नहीं। शुरू में ही गलत जवाब आने शुरू हो गया, मैंने कहा रोक दो, इससे बेहतर है। खवातीन गलत जवाब दे रही हैं, बॉयज नहीं देंगे मेरा ख्याल है।
हाँ, गर्ल्स बेचारी मासूम है, उन्हें पता ही नहीं है कि बैटरी लगाने से ट्रक तेज नहीं भागता। सही है, ट्रक लगाने से तेज नहीं भागता, बैटरी लगाने से ट्रक तेज नहीं भागेगा, उसकी स्पीड नहीं बढ़ जाएगी, उसकी लाइफ नहीं बढ़ जाएगी। पहली बात तो ये कि ट्रक है 3 साल पुराना, और नई बैटरी लगाने से ट्रक की एफिशिएंसी, ट्रक की कॉस्ट, अच्छा बेटा बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कैपिटल है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये कैपिटल नहीं है, नई बैटरी लगाने का खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सही है, समझ गए सब लोग? ये नई बैटरी लगाने का खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। किसी को थोड़ी सी बहस करनी है, डिस्कशन करनी है, मैं हाजिर हूं। आप बोलेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा, नहीं बोलेंगे तो मैं समझा नहीं पाऊंगा। जी बिस्मिल्लाह। एग्री हैं? आगे बढ़ूं? ओके जी, शुक्रिया। इसके बाद कहता है पॉइंट नंबर 4 में क्या है, एस्केलेटर आपने इंस्टॉल करवाई है 9 स्टोरी बिल्डिंग पर, क्या कहते हैं जी? प्लीज शॉर्ट फॉर्म लिखें, शॉर्ट फॉर्म। नहीं सैयदा जहरा, नहीं अरीबा, माज जाहिद साहब, सिर्फ आपने CAP लिखा है। अच्छा, मैं बोल रहा हूं या तो CE लिखें या फिर RE लिखें प्यारे भाई। ओके जी, तो एस्केलेटर का खर्चा जो है ना, कुछ बच्चे कह रहे हैं ये है क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कुछ बच्चे कह रहे हैं मैंने कहा, जबकि एस्केलेटर का खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है प्यारे बच्चों। 9 स्टोरी बिल्डिंग में जब आप एस्केलेटर लगाएंगे तो चाहे बिल्डिंग पुरानी हो चाहे नई हो, अगर नई बिल्डिंग है तो एस्केलेटर लगाना जरूरी है, दिमाग इसके लिए तैयार है। जिंदगी में एक बार लगाएंगे, फिर दोबारा उसको खरीद के लाएंगे, वो बाद में लगाएंगे, लेकिन इस एस्केलेटर को एक ही बार खरीदेंगे। तो न्यू के लिहाज से भी प्रूव होता है। और अगर आप कहते हैं सर अगर पुरानी बिल्डिंग में एस्केलेटर लगा रहा हूं, पुरानी बिल्डिंग में भी एस्केलेटर लगाएंगे तो पुरानी बिल्डिंग में एस्केलेटर लगाने से बिल्डिंग की कॉस्ट बढ़ेगी, फिर आप उस बिल्डिंग को महंगा समझेंगे, उस बिल्डिंग को महंगा बेच सकेंगे। एफिशिएंसी इस सेंस कह सकते हैं। वैसे देखो एस्केलेटर लगाने से बिल्डिंग की एफिशिएंसी तो नहीं बढ़ती, लेकिन हाँ बिल्डिंग की कॉस्ट जरूर बढ़ जाती है फातिमा। आप ये कह सकते हो लोग अट्रैक्ट करेंगे बिल्डिंग की तरफ, लोग कहेंगे भाई बिल्डिंग में एस्केलेटर लगी हुई है, अच्छी है बिल्डिंग, इसको परचेज कर लो। बिल्कुल एग्जैक्टली कॉस्ट बढ़ती है। फातिमा की बात से मैं डिसएग्री बिल्कुल नहीं करता, एफिशिएंसी कहते हैं लेकिन एफिशिएंसी इन अ सेंस कॉस्ट, राइट? एग्जैक्टली, बिल्कुल मैं आपको मतलब समझ गया मेरा बेटा। चलें जी नेक्स्ट पॉइंट पढ़ें फिर, क्या कहते हैं। पेंसिल शार्पनर खरीदा 5 रुपए का जनाब। फिफ्थ वन इज क्या है? अरे कुछ मासूम बच्चे बोल रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अरे प्यारे बच्चों, पेंसिल शार्पनर, इसमें कोई शक नहीं है कि बिजनेसेस में ये बहुत अरसे तक रखा रहता है एक पेंसिल शार्पनर, लेकिन इतनी छोटी छोटी चीजों को अगर हम अपना एसेट बना के दिखाने लगे तो हमारे एसेट्स की डिटेल कितनी बड़ी हो जाएगी। इसलिए अकाउंटिंग कहती है इतनी छोटी छोटी अमाउंट्स को इममटीरियल, इममटीरियल। हमने एक अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा है बचपन में, मटीरियलिटी प्रिंसिपल, मटेरियलिटी प्रिंसिपल पढ़ा है हमने। इररेलेवेंट होती हैं ये चीजें, लेकिन बेटा पैसा तो गया ना मेरा बच्चा, सही है?
जी प्यारे बच्चों, मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? मटेरियलिटी प्रिंसिपल, अब कोई बच्चा कह रहा हो सर मटेरियलिटी प्रिंसिपल याद नहीं आ रहा क्या होता है। ऐसी अमाउंट जो डिसीजन मेकर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करे मटेरियल अमाउंट होती है, और जो डिसीजन मेकर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस ना करे उसे इममटेरियल अमाउंट कहते हैं। रिदा को मेरी आवाज आ रही है? रिदा आपको मेरी आवाज आ रही है? रिदा बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं भाई, रिदा ने बात करनी नहीं है। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हो। कोई 10 लाख रुपए की चीज चेक करते हुए उसमें 10 रुपए का वेरिएशन जो है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, ऑडिटर इग्नोर कर सकता है। वो 10 रुपए की इतनी अहमियत नहीं है। जब जब आप कोई डिसीजन लेते हैं ना, जब आपके पेरेंट्स आपको यहाँ पढ़ाने का डिसीजन लेते हैं इस कॉलेज में, तो फिर वो आपकी कन्वेंस की फी को कंसिडर नहीं करते, वो इममटेरियल होती है, क्योंकि उनके लिए इस कॉलेज में पढ़ाना ज्यादा अहमियत रखता है। समझ रहे हैं? तो मतलब ये मैं समझाने के लिए आपको एक अंदाज इख्तियार करके बता रहा हूँ कि कहीं कहीं छोटी मोटी कॉस्ट जो होती है वो इतनी कंसिडरेबल नहीं होती। अच्छा, तो बहरहाल क्योंकि रिदा को मैं नंबर ऑफ टाइम्स कह चुका हूं लेकिन वो मुझे रिप्लाई नहीं कर रही, तो अब वो आराम फरमाए। रिदा का मैसेज आया फातिमा, तो मुझे ज़रा बता देना प्लीज़ जब वो उठ जाए सो के। सही, क्योंकि वो लॉगिन करके सो गई है शायद बेचारी। थैंक यू सो मच बेटा, जज़ाकल्लाह। अच्छा, तो जनाब 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 नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लें। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है बच्चों, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हम पेंसिल शार्पनर को फौरन खर्चा कह देते हैं, ठीक है? ओके, सीडी ड्राइवर और प्रिंटर ऑफिस कंप्यूटर के लिए खरीदा, क्या ख्याल है इसके बारे में? प्रिंटर, सीडी ड्राइवर, जी जनाब अली, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वेरी गुड। नहीं नहीं, रेवेन्यू किसने बोला? महानूर ने। नहीं महानूर, रेवेन्यू नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। प्रिंटर 1 साल से ज्यादा अरसे तक चलेगा, फायदा पहुंचाएगा। सीडी ड्राइवर आपके कंप्यूटर में लगने के बाद कंप्यूटर की वैल्यू बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी। सही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बच्चों। भाई आप रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर को पहचानना सीख लें, क्योंकि ये आपके एमसीक्यूज में आएगा, याद रखिएगा। ये आपके सिलेबस का हिस्सा है और आप लोग इस पे कमांड बना लें अच्छे से। चलें आगे पढ़ रहा हूं। रिप्लेस अ कंप्यूटर माउस दैट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, जी क्या ख्याल है? जी प्यारे बच्चों, शास भाई कह रहे हैं प्रिंटर से कंप्यूटर की एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी? मैंने तो नहीं बोला प्रिंटर लगाने से एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रिंटर लगाने से कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर की कॉस्ट बढ़ेगी। प्रिंटर के साथ स्कैनर भी अटैच कर लोगे, कॉस्ट बढ़ेगी। सही है, प्रिंटर जो है वो कंप्यूटर का पार्ट होता है प्यारे भाई। सही है शास भाई जी। माउस का जवाब दिया सब बच्चों ने मुझे, माउस का जवाब दिया। माउस का जवाब क्या है? आरिफा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे हो सकता है भाई? माउस जो है वो तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तुम कह रही हो मेरा बेटा। महक आदिल भी कह रही है कैपिटल। उफ मेरे खुदा, अल्लाह अकबर, इतने जहीन जहीन लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, तौबा। अब तो समझाना ही पड़ेगा लग रहा है। अबे कौन अपने कंप्यूटर के साथ जो है वो माउस लगा के बोलता है ओहो मेरा कंप्यूटर तो और महंगा हो गया? कौन सी दुनिया में हो तुम लोग हैं? 120 रुपए का तुम्हारा लैपटॉप, 1 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, उसके साथ तुम 120 रुपए का जो है वो माउस खरीद के बोलती हो मेरे लैपटॉप की कीमत बढ़ गई, अब मेरा लैपटॉप और तेज चल रहा है, अब इसमें ज्यादा डेटा स्टोर होगा, हैं अभी अच्छे अच्छे प्रिंट निकालेगा। अबे क्या हो गया तुम लोगों को? गुस्सा दिला रहे हो मुझे सुबह सुबह, हैं? दिमाग नहीं चल रहा, अचानक बंद हो गया? समझ आई या नहीं? हैं महक आदिल, जिन्ना है आप दिमागी तौर पे? समझ आ गई मेरी बात, शुक्रिया। आरिफा, और किसी के दिमाग में आ रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर? इतनी नन्ही सी चीज होती है, ये तो आए दिन खराब होती रहती है, साल में 1 साल में 1.5 साल में खराब हो जाता है, फिर दोबारा ले आते हैं आप खरीद के, ठीक है जी। कोई मासूम बच्चा सवाल करना चाह रहा है? तलाल भाई का माइक अनम्यूट हो गया है, तलाल भाई के पास सवाल है।
जी सर, मैं बोल रहा हूँ अगर कोई महंगा वाला माउस ले ले तो वो तो लंबा अरसा चलता है ना। यार लंबा अरसा भी चलेगा, लेकिन वही वाली बात, मटेरियलिटी का प्रिंसिपल आ जाता है ना फिर आगे। आप 1.5 लाख के लैपटॉप के साथ 500 रुपए 800 रुपए के उसकी क्या वैल्यू। और बात ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये कि वो जो खर्चा है ना वो वंस इन अ लाइफ नहीं है, वो आपको बार बार खरीदना है। इस सेंस में क्या लें आप, ठीक है तलाल भाई, ओके हो गया, आगे चलूं क्या? जी सर। तलाल भाई भी अच्छी लाए थे हमारे, बोले कोई महंगा वाला माउस खरीद ले, तो बात अच्छी थी, मुनासिब बात थी। चले बहरहाल शुक्रिया। तो अपनी बात आगे बढ़ाते हैं, और अब हम कहाँ पहुंचे? 50,000 रुपए अदा किए इंस्टॉलेशन ऑफ एयर कंडीशन प्लांट। जी शुक्रिया 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 शुक्रिया, जल्दी जल्दी शाबाश प्यारे बच्चों, जल्दी 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 जल्दी। मुजाफा भाई कहाँ है? मुजाफा भाई छोड़ के चले गए? मुजाफर साहब नहीं है क्लास में, अटेंडेंस लगा के चले गए। अच्छा कोई बात नहीं, दोबारा अटेंडेंस ले लेंगे, फिर एब्सेंट मार्क कर देंगे। शुक्रिया। मेजॉरिटी ने मुझे कैपिटल एक्सपेंडिचर लिख के भेजा, किसी ने मुझे कैपिटल एक्सपेंडिचर के अलावा कुछ लिख के नहीं भेजा, तो इसलिए इस पे बहस वाली बात नहीं बनती। सही है, एयर कंडीशन खरीदने के बाद उसको इंस्टॉल करवाना जरूरी, जिंदगी में एक बार करवाएंगे, जहन इसके लिए तैयार। पॉइंट नंबर 9, ट्रांसफर चार्जेस इनकर्ड फॉर ट्रांसफरिंग द टाइटल ऑफ न्यूली ओन्ड बिल्डिंग। यस, अभी होगी, दोबारा होगी प्यारे भाई, घबराना नहीं है जी जनाब। ट्रांसफर चार्जेस इनकर्ड फॉर ट्रांसफरिंग द टाइटल ऑफ न्यूली ओन्ड बिल्डिंग। न्यूली ओन्ड बिल्डिंग, मिला जुला रुझान है, मिला जुला रुझान। आयशा, अमल, सैयदा जहरा, सोचने की जरूरत है, जरा दिमाग चलाने की जरूरत है। अभी चेंज कर दिया जवाब जहरा। तहा भाई कह रहे हैं, तहा भाई आप जरा प्लीज इसको एक्सप्लेन करें, व्हाई इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तहा भाई ने रेवेन्यू बोला है, तो अब मैं तहा भाई को मौका दूंगा। अच्छा आप समझ आ गया, चलो जी तहा बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जीते रहिए। सर इसको मैंने रेवेन्यू इसलिए कहा है क्योंकि सर न्यूली ऑन बिल्डिंग ट्रांसफरिंग में वन टाइम हम नहीं करते, और इससे ज़रूरी भी तो नहीं होती हमारे लिए सर। अच्छा चलो ठीक है, अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तहा ने अपनी बात बता दी, ओके चलें। तहा ने जो भी कहा वो मैंने सुन लिया, छोड़े मानो, परेशान ना हो, आप मेरी बात सुने। तहा ने अपने थॉट शेयर किए। देखो प्यारे बच्चों, इत्मीनान से, मसला ये कि हम पाकिस्तान में रह के ना प्योर पाकिस्तानी हो गए हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। सही है, ये सबसे बड़ा मसला है, हम पाकिस्तान में रह के ऐसे प्राउड पाकिस्तानी हो गए कि हम लॉ को भूल गए। कैसे? गाड़ी खरीदते हैं, ओपन लेटर पे चलाते रहते हैं, कोई पकड़ने वाला ही नहीं है, कोई पकड़ लेता है तो वैसे ही अब्बा इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं कि कोई मसला ही नहीं है। ओ भाई, गाड़ी लो, घर लो, इस तरह की चीजें जब खरीदते हो तो उनको अपने नाम करवाना जरूरी होता है, वो आपकी प्रॉपर्टी होती है, आपको डिक्लेयर करना होता है हुकूमत के पास कि भाई मैं इस चीज का मालिक हूं। अभी नवाज शरीफ भाई क्यों फंसे हुए हैं, जरदारी साहब क्यों रगड़े में आए हुए हैं, समझ आ रही है? अनडिक्लेयर्ड एसेट्स। अब पाकिस्तानी जो है वो थोड़ा थोड़ा जापानी बन रहे हैं जी। अगर आप अपनी चीजों को डिक्लेयर नहीं करेंगे, लगता है हुजाफा तक बात पहुंच गई, लगता है हुजाफा तक बात पहुंच गई। हुजाफा तशरीफ ले आए, हुजाफा को बात पहुंच गई है। हुजाफा तुम्हें किसने बताया, हुजाफा तुम्हें किसने बताया, तुम क्यों क्लास में दोबारा आया? बताओ बताओ, शाबाश बेटे, कहाँ थे मेरे मुन्ने हैं? सब्जी लेने चले गए थे? किसने बताया क्लास ज्वाइन करो दोबारा? सच सच बताओ, कौन सा तुम्हारा दोस्त है मुखलिस जिसने तुम्हें मैसेज किया? ओहो, तो डेटा बड़ी देर में नहीं चलता तुम्हारे यहाँ? वाईफाई जब बंद होता है तो डेटा चलने के लिए ऐसा लग रहा है कि जाके वहां अपना मोबाइल कंपनी का सर्वर ऑन करते हो, फिर उसके बाद वहां से वो रेज आती हैं तुम्हारे घर पे एंटीने पे, उसके बाद फिर तुम्हारे मोबाइल में।
चलें जी, बिस्मिल्लाह कर रहा हूं, मैं समझा दूं कहा भाई वाली बात। सर मैं क्यों बुलाऊंगा सर आपको, मैं क्यों बुलाऊंगा? मैंने तो ये देखा कि हुज़ैफा है नहीं क्लास में, बस तो मैंने कहा भाई हुज़ैफा नहीं है, उसकी एब्सेंट मार्क होगी। फिर डेटा से कैसे आए लोग, भागे भागे आए हैं। चलें जी, बहरहाल अब सुने तहा नईम साहब और बाकी क्लासमेट आपके जो ये कह रहे हैं कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, माजरत के साथ ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। ओ भाई, जब हम कोई बिल्डिंग खरीदते हैं तो उस बिल्डिंग को अपने नाम करवाना जरूरी है, उस बिल्डिंग को नाम करवाना जरूरी है। नई बिल्डिंग है, न्यूली ओन्ड बिल्डिंग, नई बिल्डिंग नाम करवाना जरूरी है, तो नेसेसरी पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, जिंदगी में एक बार नाम कराऊंगा या फिर एक हफ्ते बाद दोबारा पहुंच जाऊंगा और बोलूंगा अपना सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को, सिविक सेंटर वालों को, यार ये बिल्डिंग दोबारा मेरे नाम कर दो प्लीज, हैं? या फिर कोई गाड़ी अपने नाम करवाने के बाद दोबारा पहुंच जाऊंगा सिविक सेंटर, बोलूंगा ये गाड़ी एक बार फिर मेरे नाम, फिर मेरे नाम। वो बोलेंगे जा तेरे नाम, जा तेरे नाम। क्या ख्याल है, हैं? अबे क्या ड्रामेबाजी हो रही है भाई, ये ऐसे थोड़ी होता है। क्यों भाई करीम भाई, मजा आ रहा है सुनने में, अच्छा लग रहा है? हुज़ैफा बेटे समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? हाँ तेरे नाम। वो बोलेंगे अबे भाई एक दफा तेरे नाम कर दिया, आप रोजाना तेरे नाम थोड़ी होता है, बस अब नई फिल्म आएगी इसके बाद कोई। हाँ तो बेटे प्यारे बच्चों, मेरे दिल के टुकड़ों, बात यह है कि बिल्डिंग को अपने नाम करवाना जरूरी, जिंदगी में करवाएंगे एक बार, और इसके लिए जहन नहीं सर तैयार नहीं होता। मुझे पता ही नहीं होता बिल्डिंग अपने नाम करानी होती है। सर मैं गाड़ी खरीदूंगा ना, नई गाड़ी खरीदूंगा तो उनको बोलूंगा बस ऐसी अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन की तख्ती आगे दे दो और मैं वही लगा के चलाता रहूंगा। क्या ख्याल है? बोलूंगा भाई बस अप्लाइड फॉर है, अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन है, पता नहीं किसी के नाम करवा रहे हैं, हम किसी के नाम करवा रहे हैं, वो नाम अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, वो नाम अभी डिसाइड। क्या ख्याल है? हाँ पुलिस वाले पकड़ के मारेंगे, यस मारे ना भी बेशक, लेकिन ये है कि वो रोजाना मिलेंगे और फिर केक काटेंगे। चलो भाई सब बच्चे माशाल्लाह समझ गए, इसका मतलब है तहा भाई को भी समझ आ गया कि गाड़ी हो या बिल्डिंग हो, कोई भी चीज खरीद के अपने नाम करवाना जरूरी, जहन इसके लिए तैयार, और जिंदगी में एक बार ये नाम करवाने का खर्चा होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज कॉस्ट पेड फॉर रिमूवल ऑफ ओल्ड मशीनरी, ₹30,000 फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यूली प्लांट। अच्छा जी 1 मिनट रह गया, वापस आना है। 4 मिनट रहेगा, नहीं एंजॉय करें, क्या ख्याल है? फिर कल इंशाल्लाह मैं ये डॉक्यूमेंट अपलोड करूंगा, जो रहेगा वो हम कल डिस्कस करेंगे। और सुने, ये मैं ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूं अभी, सही है? ये वाला पेज देख रहे हैं, पेज नंबर 3 होगा। पेज नंबर 3 पर ना 1 से लेकर 31 तक, 1 से लेकर 31 तक पॉइंट है, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखे हुए हैं। इसमें आप जरा डिसाइड कर लीजिएगा विच वन इज कैपिटल एंड विच वन इज रेवेन्यू, ताकि आपकी बेहतरीन कमांड बन जाए। सही है? मैं ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूं क्लास के आपकी गूगल क्लासरूम पे, और अभी आप इसके बाद लंबी लंबी सांसें और आहें भरें और फिर आप अगली क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है? बस हमारी क्लास खत्म होगी तो फिर खत्म हो जाएगी, और मैं अभी जो पॉइंट बता सकता हूँ बता देता हूँ, आखिरी मिनट में आप सुनते जाएं। क्या लिखा है? कॉस्ट पेड फॉर रिमूवल ऑफ ओल्ड मशीनरी 30,000। मेरे बच्चों ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सर क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर है? भाई अटेंडेंस मार्क करने की जरूरत नहीं है, अटेंडेंस मार्क हो गई है, वो तो मैंने डराया था हुज़ैफा को, जबरदस्त अटेंडेंस मार्क हो चुकी है प्यारे भाई। अच्छा चलें, बहरहाल शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि ये क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो कल यहीं से शुरू कर लूंगा। ओल्ड मशीनरी को हटाने के लिए और वहां नई मशीन लगाने के लिए खर्चा करना जरूरी है।